हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मांगी सर के नाम से यूट्यूब चैनल में। आज का अपना टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत वो अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ प्लेटलेट डोनेट सिस्टम, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट जो सेल होती है जिसका अपन डोनेट करते हैं पेशेंट को, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन संख्या ए 2, ऑप्शन संख्या बी 3, ऑप्शन संख्या 4, ऑप्शन संख्या डी 5। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दो। प्लेटलेट है वो दो प्रकार की होती है, एक एसडीपी यानी सिंगल डोनेट प्लेटलेट, और दूसरा होता है आरडीपी यानी रैपिडली डोनेट प्लेटलेट। रैपिडली जो होती है वो बार बार रिपीट की जाती है, और सिंगल है वो एक बार प्लेटलेट काउंट जो होती है, प्लेटलेट्स जो होती है वो डोनेट की जाती है। और प्लेटलेट के अंतर्गत जनरली क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स जो होती है, अगर उसकी मात्राएं, अगर प्लेटलेट की जो संख्या है बॉडी के अंतर्गत अगर ज़्यादा हो जाती है तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं, और अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंतर्गत ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए प्लेटलेट एक बॉडी के अंतर्गत एक थ्रोम्बोसिस कोगुलेशन का काम करने वाला एक सिस्टम होता है, पार्ट होता है जो बॉडी के अंतर्गत कोगुलेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसी के साथ अपन अगले अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या जो 2 है वो ये है, नॉर्मल इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट काउंट, यानी कि जो प्लेटलेट्स जो काउंट होती है उसको अगर अपन 1 यूनिट प्लेटलेट काउंट अगर ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बॉडी के अंतर्गत प्लेटलेट की कितनी संख्याएं बढ़ती है। ऑप्शन संख्या ए 5000 से 8000 यूनिट, ऑप्शन संख्या बी 5000 से 12000 यूनिट, ऑप्शन संख्या सी 5000 से 10000 यूनिट, और ऑप्शन संख्या डी 1 यूनिट। तो इसमें राइट क्वेश्चन होगा 5000 से 10000 यूनिट। यानी एक यूनिट अगर अपन ब्लड एक यूनिट सॉरी अगर अपन 1 यूनिट प्लेटलेट काउंट अगर अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बॉडी के अंतर्गत प्लेटलेट की जो मात्रा है वो 5000 से 10000 बढ़ेगी। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी होगा। और इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है नॉर्मल इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट काउंट, यानी अगर अपन 1 यूनिट, यानी यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है जिसके अंतर्गत यही आंसर होगा 5000 से 10000 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपना अगला कल क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि 1 यूनिट ब्लड डब्ल्यू आर नॉर्मल इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ डब्ल्यू, यानी बॉडी के अंतर्गत अगर 1 यूनिट डब्ल्यू अगर अपन नॉर्मली अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके अंतर्गत कितना लेवल होता है, यानी उसकी मात्रा कितनी होती है। 400 ml होगा, 250 ml होगा, 350 ml होगा, या 50 से 70 ml होगा। तो इसके अंतर्गत अपना राइट क्वेश्चन आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए 400 ml। कि अगर अपन 1 यूनिट डब्ल्यू चढ़ाएंगे, 1 यूनिट जो डब्ल्यू होता है उसकी जो मात्रा होती है, जो डब्ल्यू जो अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जो ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जो डब्ल्यू का जो बैग होता है तो वो उसका जो वज़न होता है वो 400 ml का होता है। इसी के साथ अपना राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, ऑप्शन ए 400 ml। इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना यह होगा कि नॉर्मली डब्ल्यू स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ ब्लड बैंक, यानी कि जो डब्ल्यू जो बैग होता है या डब्ल्यू जो होती है उसको ब्लड बैंक में कितने टाइम तक स्टोरेज रख सकते हैं। ऑप्शन संख्या ए होगा 5 से 7 दिन, ऑप्शन संख्या बी होगा 8 से 11 दिन, ऑप्शन संख्या सी होगा 120 दिन, ऑप्शन संख्या डी होगा 50 से 70 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 8 से 14 दिन, क्योंकि दोस्तों यहाँ अपने किसी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 से 7 दिन स्टोरेज अगर अपन देखें तो प्लेटलेट का होता है। 8 से 11 दिन यानी लगभग 8 से 11 दिन की जो होती है वो डब्ल्यू की लाइफ स्पान होती है, यानी लाइफ साइकिल होती है।
120 डेज जो आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है, और 50 से 70 डेज, जो 50 से 70 डेज जो जनरली नहीं हो सकता, किसी की लाइफ साइकिल नहीं होता है, क्योंकि 50 से 17 ml प्लेटलेट, एक यूनिट जो प्लेटलेट होती है उसका, उसके अंदर प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स होती है वो 50 से 17 ml होती है। बट इसमें आंसर संख्या बी होगा। और एग्जिट अगर डब्ल्यू का स्टोरेज अगर अपन टाइम माने तो वो 14 दिन होगा। 14 दिन जो है डब्ल्यू का स्टोरेज टाइम होता है ब्लड बैंक के अंतर्गत। और इसी के साथ अपन अगर बात करें तो आई जो होती है, आई को डोनेट करने वाला एकमात्र पार्ट जो होता है आई का, जो जिसका डोनेशन डोनेट करते हैं, वो होता है कॉर्निया। और कॉर्निया को ब्लड बैंक में 14 दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं। यानी 14 दिन का स्टोरेज ड्यूरेशन जो होती है वो कॉर्निया की होती है, 14 दिन की स्टोरेज टाइमिंग जो होती है वो डब्ल्यू की होती है। तो इसी के साथ इसका आंसर होगा बी, 18 से 14 दिन। और इसी के साथ अगला अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा, एम्ब्रियोनिक फेज आर प्रोड्यूस आरबीसी साइट। यानी एम्ब्रियोनिक जो फेज होती है उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सी साइट होती है। एम्ब्रियोनिक फेज होती है वो 3 से 8 वीक के तक होती है। 0 से 3 वीक जो फेज होती है वो जाइगोट की होती है, 3 से 8 तक होती है वो एम्ब्रियोनिक की होती है, और 8 से लेकर के 9 मंथ तक होती है वो फिटस होती है। और 9 से लेकर के जो 7 डेज जो होते हैं बच्चे का जो बर्थ होता है, बर्थ टाइम को न्यू बॉर्न होती है। और अर्ली न्यू बॉर्न होती है वो 7 दिन तक होती है। और 7 से 28 दिन तक होता है वो पोस्ट न्यू बॉर्न होता है। और 1 साल तक होता है वो इन्फेंट होता है। 1 से 3 ईयर तक की जो बेबी की जो एज होती है वो टोडलर होती है। और 3 से लेकर के 5 साल तक होता है वो प्री स्कूल। और 5 से लेकर के 6 से लेकर 12 तक प्री स्कूल एज, और उसके बाद अडल्ट में आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, एम्ब्रियोनिक फेज आर प्रोड्यूस आरबीसी साइट। यानी जब जाइगोट के बाद, यानी फिटस जो जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है 3 वीक से लेकर के फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूट्रस के अंतर्गत जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो 3 वीक से 3 मंथ से लेकर के, आई थिंक 3 वीक से लेकर के 3 वीक से लेकर के 8 वीक के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको अपना एम्ब्रियोनिक कहते हैं। उस दौरान जो एम्ब्रियोनिक होता है उसको जो आरबीसी की जो आवश्यकता होती है वो कहाँ से बनती है। तो ऑप्शन संख्या ए लीवर, ऑप्शन संख्या बी स्प्लीन, ऑप्शन संख्या सी वॉल्क सेक, और ऑप्शन संख्या डी लॉन्ग बोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉल्क सेक। वॉल्क सेक क्या है, ये जो होता है जो अपने प्लेसेंटा होती है उसके ऊपर एक प्रेजेंट एक लेयर होती है उसको बोलते हैं। बाकी अपन आगे गायनिक के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो इस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉल्क सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नॉर्मल स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड बैंक। अपन ने पहले पढ़ा था कि नॉर्मल स्टोरेज टाइम ऑफ डब्ल्यूबीसी तो 14 दिन था। अब अभी पूछा है नॉर्मल स्टोरेज टाइम ऑफ ड्यूरिंग ऑफ आरबीसी इन ब्लड बैंक, यानी आरबीसी की स्टोरेज टाइम कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 20 से 30 डे, ऑप्शन बी है 30 से 40 डे, ऑप्शन सी है 35 से 42 डे, और ऑप्शन डी है 5 से 7 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 से 42 डेज। क्योंकि 20 से 30 डे नहीं होगा, 30 से 40 डे नहीं होगा, 5 से 7 डे नहीं होगा। क्योंकि 5 से 7 डे स्टोरेज जो टाइम होता है वो होता है अपनी प्लेटलेट का। आरबीसी का जो प्लेटलेट है स्टोरेज जो टाइम है वो 35 से 42 डे होगा। अगर डब्ल्यूबीसी का स्टोरेज टाइम है वो 14 दिन का होगा, और प्लेटलेट का स्टोरेज टाइम है वो 5 से 7 दिन का होगा। इसी के साथ अपना इस आंसर का आंसर जो होगा, इसी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा 35 से 42 दिन। इसी के साथ अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूजन आर इंक्रीजिंग पीसीवी हेमेटोक्राइट लेवल परसेंटेज। यानी अगर अपन 1 यूनिट आरबीसी अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसका पीसीवी या हेमेटोक्राइट लेवल कितना परसेंट बढ़ेगा। ऑप्शन संख्या ए 2 से 3, ऑप्शन संख्या बी 2 से 4,
ऑप्शन संख्या सी 1 से 3, ऑप्शन संख्या डी 4 से 6। दोस्तों अपन पहले ये पढ़ते हैं कि हेमेटोक्राइट लेवल क्या होता है। हेमेटोक्राइट लेवल होता है नॉर्मली जो ब्लड के अंतर्गत आरबीसी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर सामान्य से ज़्यादा अगर आरबीसी की मात्राएं बढ़ जाती है तो उसको अपन हेमेटोक्राइट लेवल कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसमें राइट आंसर हो गया, और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 से 4%। जो हेमेटोक्राइट लेवल जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इसमें 2 से 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 से 4%। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन होगा नॉर्मल आरबीसी ट्रांसफ्यूजन यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट आरबीसी जो होती है उसमें कितना ml होता है। 200 ml होगा, ऑप्शन बी में 300 ml होगा, ऑप्शन सी में 250 ml होगा, ऑप्शन डी में 350 ml होगा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 250 ml, क्योंकि अपना ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 250 ml। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन होगा द एडल्ट पर्सन आर नॉर्मल हेमेटोक्राइट लेवल। तो अपना आंसर होंगे ऑप्शन संख्या ए 40 से 45, ऑप्शन संख्या बी 42 से 45, ऑप्शन संख्या सी 45 से 55 और ऑप्शन संख्या डी 47 से 52। तो इसी के साथ अपना राइट आंसर होगा 42 से 45। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन होगा आज के साथ अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। भगवान श्री कृष्ण की एक बात कही हुई है कि स्वार्थी नहीं सारथी बने। अगर आपके लायक ये क्वेश्चंस का टॉपिक है तो आप इसी क्वेश्चंस को जो भाई तैयारी करते हैं उनके साथ पहुंचाने की आप पूरी मदद कीजिए। एक से एक कड़ी जोड़ करके, एक से एक बंदे की हेल्प करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात का ध्यान रखें और अपने इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।